नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है सब स्वस्थ हो और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। तो देखो बच्चों, अब आपके आने वाले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स। तो आज मैं पेपर लेकर आई हूँ क्लास 5th का, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का है। तो ये एक मॉडल पेपर है जिसको कि हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। इसमें देखिए टाइम देख लीजिए पहले कि यह 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम हमारे एग्ज़ाम का रहेगा। और ये कुल 80 नंबर का पेपर हमारा होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ें, जो कि आपको पता होगा। अब इसके बाद में है हमारा पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों ये आपको केवल समझाने के लिए हिंदी में लिखा हुआ है। बाकी आपका जो मेन पेपर है उसके अंदर आपको हिंदी में नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है, केवल इंग्लिश का ही लिखा हुआ रहेगा। तो चूज द वर्ड विच हैज़ अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंड लेटर, यानी यहाँ पर आपको उस वर्ड को चूज करना है जिसकी साउंड अलग है, और ये जो अंडरलाइन लेटर्स हैं उनकी साउंड को ये हमें देखना। तो एक बार हमें इसके लिए इसको रीड करना पड़ेगा। यू का जो साउंड है वो ए आ रहा है, जबकि इसके अंदर ऊ आ रहा है। नट, हट, शट और पुट, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, यानी इसको हमें पढ़ना है और ये चारों में से जो सही आंसर है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। यूज द ब्लैंक क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड, यानी जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो उसको हमें किसका यूज़ करना चाहिए। तो जेब्रा, फुटपाथ, हेलमेट और बेल्ट। तो हमें जब रोड को क्रॉस करते हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, यानी यहाँ पर शब्दों का समूह दिया हुआ है, उसके लिए हमें एक वर्ड लिखना है जिसका कि फर्स्ट लेटर यहाँ पर हमारे एग्जाम में भी लिखा रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु सिंग्स सॉन्ग, यानी एक व्यक्ति जो कि गीत गाता है, तो वो कौन हो जाएगा, सिंगर। नेक्स्ट है द डे आफ्टर टुडे, यानी आज के दिन के बाद में जो अगला दिन आता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ टी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा टुमारो, यानी आने वाला कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी हमें यहाँ पर जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं उनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो ये है लेट, लेट यानी देरी से जो काम होता है उसको बोलेंगे हम लेट, तो उसका अपोजिट हो जाएगा अर्ली, अर्ली यानी जल्दी। फिर है बिग, बिग यानी बड़ा, और उसका अपोजिट हो जाएगा स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा। राइट जेंडर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, यानी जो नीचे अंडरलाइन वर्ड है उसका हमें अपोजिट जेंडर लिखना है यहाँ पर। तो देयर आर 15 बॉयज़ एंड 20 ब्लैंक इन माई क्लास, यानी बॉयज़ हैं तो बॉयज़ का अपोजिट हो जाएगा गर्ल्स, तो हमें यहाँ पर लिखना है गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट वर्ड्स, यानी हमें यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है सही वर्ड लिखकर। तो वी शुड यूज़ ए सीट बेल्ट वाइल सिटिंग इन ए कार, यानी हम जब कार में बैठते हैं तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बी पहले ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेल्ट। तो हमें जब हम कार में बैठते हैं तो हमें सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया, यानी भारत में मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ब्लैंक ज़ील, यानी हमारे देश में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। किसके सारे मनाए जाते हैं, किस तरह मनाए जाते हैं, ग्रेट ज़ील, यानी उत्साह, बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ में वो त्यौहार मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जी लिखा है, तो हमें यहाँ लिखना होगा ग्रेट। सेवंथ क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी यहाँ पर जम्बल्ड लेटर दिए हुए हैं। जम्बल्ड यानी जो क्रम में नहीं होते हैं उस तरह के शब्द दिए हुए हैं, तो हमें इनको सही क्रम में जमा कर लिखना है कि इनका कुछ अर्थ बन जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है PDEE, तो इससे बन जाएगा डीप यानी गहरा, और यहाँ पर इससे जो शब्द बन रहा है वो है ट्रुथ, ट्रुथ यानी सच। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर्स, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट में लिखना है FATHER, ये स्पेलिंग हो जाएगी फादर की, और यहाँ पर PLEASE यानी प्लीज़ यानी कृपया। अगला क्वेश्चन है मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ड नोटिस, यानी हमें नोटिस शब्द का यूज़ करते हुए एक सेंटेंस लिखना है। तो मैंने लिखा यहाँ पर प्लीज़ नोटिस दैट योर एग्जाम्स आर नियर, कि इस बात को नोटिस करो कि आपके एग्जाम्स पास में आ गए हैं। 10th क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट इट इन द ब्रैकेट, यानी सही शब्द का चुनकर हमें यहाँ पर कोष्टक में लिखना है। कीप ए ट्रेनर वाइल ब्लैंक ए व्हीकल, तो इसमें आंसर होगा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लर्निंग, ड्राइविंग, रीडिंग और सिटिंग, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी ड्राइविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी आपको सही शब्द का यूज़ करते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नेहा इज़ इंटेलिजेंट, यानी नेहा होशियार है। शी ब्लैंक सॉल्व इट, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमें कैन और कांट, तो इसमें हो जाएगा कैन, क्योंकि वो इसे सॉल्व कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो होशियार है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट, यानी कोष्टक में जो वर्ब्स दी हुई है उसकी करेक्ट फॉर्म का हमें यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये सभी 1-1 नंबर के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दे ऑलवेज ब्लैंक इन ए पार्क, यानी वो हमेशा पार्क में खेलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्ले। काली बाई ब्लैंक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम डेली, तो यहाँ नॉट मेक, तो इसमें हम लिख देंगे डिड नॉट मेक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम डेली। नेक्स्ट है वी ब्लैंक हैंड इन हैंड टुमारो, तो वॉक लिखा हुआ है तो उसकी विल लगाकर हम यहाँ पर ये वही फॉर्म लिखेंगे, वी विल वॉक हैंड इन हैंड टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम ब्लैंक टू स्कूल डेली, यानी शिवम रोज स्कूल जाता है, तो गो है तो उसके साथ में गोज हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है।
फिफ्थ है लॉन्ग लॉन्ग एगो ए ग्रुप ऑफ रैट्स ब्लैंक हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, और आगे वर्ब दे रखी है हमें लिव, तो यहाँ हो जाएगा लिव्ड यानी रहते थे। सिक्स सेंटेंस है आई ब्लैंक माई रूम टुमारो, स्वीप कल की बात है, आने वाले कल की, यहाँ विल लग जाएगा और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, यानी ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा वर्ड इस खाली जगह के लिए सही रहेगा। तो फर्स्ट है आई विल रिमूव ऑल ब्लैंक कॉबवेब्स इन द वॉल, यानी दीवार पर जो जाले हैं उनको मैं साफ़ कर दूंगा, तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा द, क्योंकि ये विशेष उन्हीं कॉबवेब्स के बारे में बात कर रहे हैं। रोहित ईट्स ब्लैंक एप्पल बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी रोहित जो है एक एप्पल खाता है स्कूल जाने से पहले, तो यहाँ पर एप्पल है तो उसके आगे हम लगा देंगे एन। नेक्स्ट है तान्या इज ब्लैंक सिस्टर, बोथ ऑफ सिस्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, यानी दोनों बहनों की बात हो रही है, तो हर, हिज और देयर, तो हर का यूज़ होगा क्योंकि वह दूसरी भी उसकी बहन, अगर भाई होता तो यहाँ पर हम हिज का यूज़ करते। अगला है आवर सर्वेंट मोहन डज ब्लैंक वर्क वेरी वेल, हिज, ओवर और योर, तो यहाँ पर बता रहा है कि हमारा जो सर्वेंट मोहन है वो उसका काम बहुत अच्छे से करता है, तो वो मेल है इसलिए हम यहाँ पर हिज का यूज़ कर लेंगे। द रिवर वाटर इज़ फ्लोइंग वेरी स्लोली ब्लैंक द ब्रिज, यानी ब्रिज के नीचे से निकल रहा है, तो यहाँ पर अंडर का यूज़ हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे इज़ हेल्ड ब्लैंक जयपुर, यानी जो मेन फंक्शन है वो इंडिपेंडेंस डे का जयपुर में रखा गया, तो यहाँ पर हो जाएगा इन। अब देखिए नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जो कि 31 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज को पढ़कर हमें यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं, तो इसमें हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं इसको पढ़कर ध्यान से, क्योंकि आंसर इसी के अंदर छुपे हुए होते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, पैसेज को पढ़िए और इनके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, यानी प्राणायाम जो है वो हमारी सांस की क्षमता पर, गति पर नियंत्रण करता है और विस्तारित करता है। बाय प्रैक्टिसिंग इट, यानी इसका अभ्यास करके वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट, यानी हम हमारे सांस लेने की गति को कम कर सकते हैं। रिड्यूस्ड ब्रीदिंग रेट हैज़ ए लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, यानी सांस की गति को कम करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, यानी फ़ायदे हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, तो इससे हमारी हृदय गति जो है वो कम हो जाती है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाता है, रक्तचाप। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, यानी मन और शरीर को आराम पहुंचाता है। प्राणायाम इंक्रीजेज और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जो प्राणायाम है वो हमारी जीवन की प्रत्याशा को बढ़ा देता है। ठीक है, प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, यानी हमें प्राणायाम जो है खाली पेट करना चाहिए। प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग, यानी जितना हो सके सुबह के समय करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, इसे आप शाम को भी कर सकते हैं। बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील, यानी कम से कम 4 घंटे का जो है वो अंतराल रहना चाहिए, जो आपने लास्ट में भोजन किया उसके बीच में और प्राणायाम के बीच में 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए, यानी दूरी होनी चाहिए। 15 क्वेश्चन है ब्लैंक इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, तो इसमें हमारा आंसर होगा प्राणायाम, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। ठीक है, तो ये हमें योगा, स्पोर्ट्स और गेम्स, तो हम यहाँ पर प्राणायाम की बात करें तो आंसर हो जाएगा ए। आगे है व्हाट इज़ प्राणायाम, यानी प्राणायाम क्या है, तो देखिए इसका जो आंसर है हमें यहीं पर मिलेगा। तो प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, यह एक प्रक्रिया है जिसके अंदर सांस को रोका और बढ़ाया जाता है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, यानी प्राणायाम के क्या लाभ हैं, तो बाय प्रैक्टिसिंग इट, यानी इसका अभ्यास करके वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट, यानी इसकी प्रैक्टिस करके हम हमारी श्वास की गति को कम कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन 17, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूस्ड ब्रीदिंग रेट, यानी अगर हम हमारी श्वसन गति को कम करें तो क्या फ़ायदे हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, इससे जो हमारी हृदय की जो गति है वो कम होगी। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर है वो भी कम होगा। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, ये जो प्राणायाम है हमारे शरीर और मन को रिलैक्स करता है। व्हाट डज प्राणायाम इंक्रीजेज, यानी प्राणायाम जो है वो क्या बढ़ाता है, तो प्राणायाम इंक्रीजेज ओवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी हमारी जीवन प्रत्याशा को प्राणायाम बढ़ा देता है। आगे है हाउ शुड प्राणायाम बी डन, यानी प्राणायाम हमें कैसे करना चाहिए। ये सारी बातें जो है पैसेज के अंदर आई हुई हैं, आपको ढूंढ कर लिखनी है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, यानी प्राणायाम जो है हमें खाली पेट करना चाहिए। प्रीफरेबली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इवनिंग का जो है वो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये आंसर इसके लिए पर्याप्त है। राइट अपोजिट वर्ड ऑफ फर्स्ट फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज के अंदर जो फर्स्ट वर्ड आया है उसका हमें अपोजिट लिखना है, तो फर्स्ट का अपोजिट होगा लास्ट। तो इस तरह हमारा ये एक पैसेज कंप्लीट हुआ। रीड द पैसेज, यानी पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बर्ड्स ऑलवेज अट्रैक्ट चिल्ड्रन, यानी जो पक्षी हैं वो बच्चों को आकर्षित करते हैं। अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वो कई तरह के होते हैं। कलर्स एंड नेचर्स, यानी उनकी प्रकृति भी अलग होती है और कलर्स भी अलग अलग होते हैं। वी हैव द स्मॉलेस्ट बर्ड, यानी हम
हमारी दुनिया में एक ऐसा सबसे छोटा जो पक्षी है वो है द हमिंग बर्ड, उसका नाम है हमिंग बर्ड। एंड द बिगेस्ट वन, और जो सबसे बड़ा है उसका नाम है ऑस्ट्रिच। आगे है आवर नेशनल बर्ड पिकॉक इज़ ऑल्सो ए लार्ज, यानी हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है वो भी एक बड़ा पक्षी है। ब्यूटीफुल बर्ड, और बहुत ही सुंदर है। बर्ड्स आर ऑफ वेरियस कलर्स, यानी बर्ड्स जो हैं वो कई कलर के होते हैं। स्पैरोज ग्रे वाइट ब्लैक, यानी ग्रे कलर यानी सलेटी कलर, सफ़ेद कलर, और ब्लैक कलर काले कलर की भी होती हैं। पैरट्स लाइट ग्रीन, इनका हल्का हरा रंग होता है। और डेपल्ड यानी धब्बेदार भी पैरट्स होते हैं। और पीजन्स यानी कबूतर लाइट ग्रे, उनका कलर होता है लाइट ग्रे यानी हल्का सलेटी कलर। वाइट और सफ़ेद कलर के भी होते हैं, एटसेट्रा यानी इत्यादि। पीजन्स, स्पैरोज, पैरट्स एटसेट्रा आर ऑफ क्वाइट नेचर, ये जो पक्षी हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। हॉक, ईगल, काइट, वल्चर, क्रो एटसेट्रा आर प्रेडेटर्स, शिकारी। ये जो सारे पक्षी हैं वो शिकारी पक्षी होते हैं, यानी कुछ पक्षी शांत स्वभाव के होते हैं और कुछ पक्षी शिकारी होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू बर्ड्स ऑलवेज डू, यानी जो पक्षी हैं वो हमेशा क्या करते हैं। बर्ड्स ऑलवेज अट्रैक्ट चिल्ड्रन, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट ही लाइन में आ गया इसका आंसर। तो जो पक्षी हैं वो बच्चों को आकर्षित करते हैं। विच आर द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट बर्ड्स, यानी सबसे छोटा पक्षी कौन सा है और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो इसका आंसर भी हमें यहीं पर मिला है। तो देखिए द स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड एंड द बिगेस्ट बर्ड इज ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच यानी शतुरमुर्ग। तो ये सबसे बड़ा पक्षी होता है और हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है। नेक्स्ट है विच बर्ड इज आवर नेशनल बर्ड, और नेशनल बर्ड इज पिकॉक, यानी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। विच बर्ड्स आर प्रीडेटर्स, यानी जो शिकारी कौन कौन से पक्षी हैं, तो हॉक, ईगल, काइट, वल्चर, क्रो एटसेट्रा आर प्रीडेटर्स, यानी जो हॉक है, बाज हैं, चील है, गिद्ध हैं और कौवा जो है वो सभी शिकारी पक्षी हैं। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ बिगेस्ट फ्रॉम द पैसेज, यानी सबसे बड़ा, बिगेस्ट का अर्थ होता है सबसे बड़ा, उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, स्मॉलेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा ये पैसेज भी। इसके बाद में है राइटिंग, तो इसके अंदर हमें एप्लीकेशन। तो अब है इसमें 21वां प्रश्न, यू आर अनु और अनिल स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल खाजलपुरा, यानी आप हैं कौन है, अनु या फिर अनिल, जो कि गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल खाजलपुरा में पढ़ते हैं। यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, तो अचानक आपके घर पर कोई काम हो गया है। यू कैन नॉट गो टू स्कूल, यानी आप स्कूल नहीं जा सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू 3 days लीव, तो आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, उसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखनी है। इसी के साथ में ये और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि भाई हमें ये वाला क्वेश्चन करना है या फिर ये वाला क्वेश्चन करना है, तो हम इसमें से ऊपर वाले क्वेश्चन को करेंगे, एप्लीकेशन को। वैसे इसको भी कर सकते हैं, तो मैंने इस एप्लीकेशन को यहाँ पर नीचे लिख दिया है। टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल खाजलपुरा, इसका नाम ऊपर आया है तो हमें वही नाम लिखना है। सब्जेक्ट, इसके बाद में होता है सब्जेक्ट जो कि लिखना जरूरी होता है। लीव एप्लीकेशन फॉर 3 days, यानी हमें 3 दिन की छुट्टियों के लिए ये एप्लीकेशन लिखनी है, तो इसका सब्जेक्ट भी यही होगा। इसके बाद है रेस्पेक्टेड सर, यानी आदरणीय सर। विद ड्यू रेस्पेक्ट, यानी आदर के साथ। आई बैग टू से दैट, यानी मैं कहना चाहता हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का विद्यार्थी हूँ या स्कूल की विद्यार्थी हूँ। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, यहाँ पर देखिए मैं हैव लिखना भूल गई थी तो मैंने ऊपर लिख दिया है, तो आपको इसके साथ लिखना है। तो मुझे मेरे घर पर एक अर्जेंट काम हो गया है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल में नहीं आ सकती हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, तो कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी दीजिए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपकी आभारी रहूँगी या आपका आभारी रहूँगा। योर ओबीडियंटली, यानी आपका आज्ञाकारी। नेम अनु और अनिल, या तो आपको अनु लिखना है या अनिल लिखना है। क्लास 5th, तो ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, यानी एक छोटा पैराग्राफ लिखना है। ऑन बेनिफिट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मोबाइल फोन्स, यानी मोबाइल के बेनिफिट्स यानी लाभ और हानि, प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं, उनके बारे में हमें एक पैराग्राफ लिखना है। बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यानी ये जो पैसेज दिया हुआ है आगे उसके अंदर हमें जो ब्लैंक है उसको फिल करना भरना है। विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी सही शब्द के साथ में जो नीचे शब्द दिए हुए हैं, जैसे मैनी बेनिफिट्स, इंटरनेट, सॉन्ग्स, रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग, गेम्स, डिजीजेज, इकोनॉमिक बर्डन, यानी इन शब्दों के साथ में हमें ये जो पैराग्राफ है उसको पूरा करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयर आर मैनी बेनिफिट्स, यानी हमें कई लाभ हैं। ऑफ मोबाइल फोन्स, मोबाइल फ़ोन के कई लाभ हैं। ऑल टाइम कनेक्टिविटी इज़ पॉसिबल, यानी हमेशा हम दूसरों से जुड़कर रह सकते हैं। मोबाइल इंटरनेट इज़ पॉसिबल, मोबाइल जो है उसका इंटरनेट हर जगह पॉसिबल है। सॉन्ग्स कैन बी लिसन टू, और उससे हम गीत भी सुन सकते हैं। देयर कैन बी रिकॉर्डिंग ऑफ वॉइस, यानी उससे जो है आवाज़ भी रिकॉर्ड हो सकती है। वीडियो शूटिंग इज़ डन, यानी वीडियो शूटिंग भी हो सकती है। गेम्स आर प्लेड, और गेम्स भी खेल सकते हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स
ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, यानी अब तक जो थे वो लाभ थे, अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी हैं, समस्याएं भी हैं, कई समस्याएं हैं। देयर ओवर यूज़ कैन कॉजेज डिजीजेज, दे एड टू इकोनॉमिक बर्डन, यानी हमारे ऊपर आर्थिक भार भी मोबाइल ला सकता है, यानी इसका एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है वो भी हमें ही उठाना होता है। तो इस तरह से हमारे लिए मोबाइल के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं मोबाइल से। यहाँ पर भी और लिखा होता है, उसका अर्थ होता है अथवा, तो दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है। तो अगर आपको ये इजी लगे तो आप ये भी कर सकते हो। इसमें हमें क्या करना है, लुक एट द गिवन पिक्चर, यानी आगे एक पिक्चर दी हुई है, उसको आपको देखना है। राइट 4 सेंटेंसेज, 4 सेंटेंस लिखने हैं ऑन द पिक्चर, उस पिक्चर पर, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी उस पिक्चर को देखकर हमें 4 सेंटेंस लिखने हैं और ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं नीचे, इनका यूज़ करते हुए हमें वो सेंटेंस बनाने हैं। तो वर्ड्स देख लें हम क्या हैं। वेजिटेबल मार्केट, यानी सब्जियों का बाजार। सेलर्स, यानी बेचने वाले। बायर्स, यानी खरीदने वाले। पोटैटो, यानी आलू। टोमेटो, यानी टमाटर। ऑनियन, यानी प्याज। बेटल गार्ड, यानी लौकी। लेडीज़ फिंगर, यानी भिंडी। स्पिनच, यानी पालक। कॉलीफ्लावर, यानी गोभी। स्ट्रे एनिमल्स, यानी आवारा पशु। ये देखिए एक सब्जी मंडी का चित्र है जिसके अंदर कई तरह की सब्जियां हैं यहाँ पर, और ये खरीदने वाले हैं, ये बेचने वाले हैं। ये सब्जियों के नाम भी हमें दे रखे हैं तो हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें बनाने हैं सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए इन्होंने एक सेंटेंस हमें बनाकर दे दिया है। दिस इज़ ए वेजिटेबल मार्केट, यानी यह एक वेजिटेबल मार्केट है, सब्जियों का बाजार है। देयर आर मैनी सेलर्स सेलिंग वेजिटेबल्स एंड बायर्स आर बाइंग दैम, यानी वहाँ पर कई सब्जियाँ खरीदने वाले खरीद रहे हैं, बेचने वाले जो हैं वो बेच रहे हैं सब्जियों को। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हियर, यानी यहाँ पर खूब तरह की सब्जियाँ हैं। लाइक पोटैटोज, टोमेटोज, ऑनियंस एट्सेट्रा, यानी और भी सब्जियाँ जो हैं यहाँ पर खूब सारी हैं। आई लाइक स्पिनच वेरी मच, यानी मुझे स्पिनच यानी पालक बहुत पसंद है। देयर आर ऑल्सो सम स्ट्रे एनिमल्स हियर, तो यहाँ पर खूब सारे आवारा पशु भी हैं। ठीक है, इस तरह कंप्लीट हुआ हमारा ये क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 22। री राइट द गिवन पैराग्राफ इन योर ओन हैंड राइटिंग, यानी जो पैराग्राफ दिया है उसको आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। यूजिंग कैपिटल लेटर का यूज़ करते हुए, लेटर्स स्मॉल लेटर्स, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, एंड करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनका यूज़ करते हुए हमें ये जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है। तो पहले इसको पढ़ लें हम। वन नाइट श्याम विजिट राम्स हाउस, यानी एक दिन शाम जो है राम के हाउस में गया, उसके घर गया। ही सीज एन ओल्ड लेडीज़ पोर्ट्रेट, तो उसने वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत की पिक्चर देखी। ही आस्क्स हुज पोर्ट्रेट इज़ दैट, तो उसने उसको पूछा कि ये पोर्ट्रेट किसका है, ये पिक्चर किसकी है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। वन नाइट, यानी फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल आएगा सेंटेंस का। शाम, जो कि नाम है तो उसका भी कैपिटल लिखना है हमें। विजिट राम्स हाउस, यानी राम के घर पर शाम घूमने आया। तो ही सीज एन ओल्ड लेडीज़ पोर्ट्रेट, तो यहाँ पर जो सेंटेंस पहले खत्म हो गया तो उसके बाद नया सेंटेंस शुरू हुआ है, तो यहाँ पर ही कैपिटल आ जाएगा और सीज एन ओल्ड लेडीज़, यहाँ पर ऊपर कॉमा और यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। ही आस्क्स, उसने पूछा। हुज पोर्ट्रेट इज़ दैट, तो यहाँ पर आएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर ये पंक्चुएशन मार्क भी यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप लिखकर कह सकते हो, तो मैं दूसरा सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई दिक्कत हो इसमें, किसी का उच्चारण नहीं आ रहा हो, किसी का अर्थ नहीं आ रहा हो, किसी का उत्तर नहीं आ रहा हो, तो भी आप पूछ सकते हो। तो चलिए अब इसको समाप्त करते हैं।